कोई नेता आने के लिए तैयार नहीं है कैमरा पे, क्योंकि उनको अपने लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम इंटरव्यू देंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने हम एक्सपोज ना हो जाएं। सिटीजन हमारे शहर के, उनसे पूछा तो उन्होंने नाम न लेते हुए कहा कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एलईडी टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, बीजी कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी ईएमआई पर। नमस्कार शहरवासियों, एक और बार आपके सामने शहर के ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके सामने आया हूं। यहां पर बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमने काफ़ी डेवलपमेंट की है। अब किस प्रकार की डेवलपमेंट की है तो वो तो बताने को कोई तैयारी नहीं है। हमने प्रयास किया कि हम नेताओं से, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम प्रयास किया हमने कि हम उनसे इंटरव्यू करें और पूछें कि आपने किस प्रकार का आपने विकास किया शहर के अंदर। तो कोई नेता आने के लिए तैयार नहीं है कैमरा पे, क्योंकि उनको अपने लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम इंटरव्यू देंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने हम एक्सपोज ना हो जाएं। और मैं आपको बता दूं कि हम जब लोगों के बीच गए, जब लोगों से पूछा, सीनियर सिटीजन से पूछा, सीनियर सिटीजन हमारे शहर के, उनसे पूछा तो उन्होंने नाम न लेते हुए कहा कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। ये हमने नहीं कहा, ये उल्लासनगर के शहरवासियों ने कहा। ये उल्लासनगर के जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन, जो उनका कहना है। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि जो शहर का इस वक्त कंडीशन चल रहा है एकदम ख़राब चल रहा है, उस हिसाब से अभी कुछ चेंजिंग होना चाहिए। नाम न लेते हुए मैं सिर्फ यही करना चाहूँगा। शहर में खड्डे खुबे बहुत है, जिसकी वजह से रोज़ एक न एक जगह पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ उल्लासनगर में बहुत लोगों की बिल्डिंग तोड़ रही है, यह गलत बात है। उनकी बिल्डिंग रिपेयरिंग करनी चाहिए, या उनको तोड़ने से पहले उनको दूसरा आशियाना देना चाहिए। जो अच्छा काम करेगा वही हमको एमएलए चाहिए। अभी की तारीख में आपको क्या लगता है, काम हुआ है शहर के अंदर? काम नहीं हुआ है, सब रोड टूटे पड़े हैं, बिल्डिंग टूटे पड़े हैं, खड्डे हैं, सब जगह चोरी लूटमार हो रही है। ये गलत बात है। उन्होंने तो ये भी कहा कि कुछ है ही नहीं उल्लासनगर में, सब जगह टूटी फूटी है, सब जगह चोरी लगी पड़ी, सब जगह इस प्रकार का काम चालू कि कोई भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। उनका कहने का तात्पर्य ऐसा था। और तो बताऊं मैं आपको कि हमारे उल्लासनगर की जिस प्रकार से दुर्दशा हुई है। एक बात और मन में आई, अभी जब स्कूटी पर लेके आए, ये भी एक ट्रेंड बन गया है, हमको स्कूटी पे ही लाते हैं। अच्छा, उल्लासनगर की पहचान क्या है? जैसे ही गाड़ी हिलने लग जाए समझ जाओ उल्लासनगर आ गया। और बेचारी स्कूटी पहले ही हाथ जोड़ रही होती है, बोले साईं ये तो देख लो कि उल्लासनगर है, बंबई में चला लो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही दच्ची आती है ये कहते हैं जय बसंतकोट में कहूं जय राधा रानी बचाओ। तो उल्लासनगर में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में उल्लासनगर है। उल्लासनगर में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में उल्लासनगर है। उल्लासनगर में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में उल्लासनगर है। कि जब हम उल्लासनगर में आते हैं तब पता कैसे चलता है कि उल्लासनगर में हम हैं, क्योंकि गाड़ी हिलना चालू हो जाए, स्कूटी हिलना चालू हो जाती है तो लगता है कि हाँ, मालूम पड़ता है उल्लासनगर आ गया। उल्लासनगर शहर के खड्डे नहीं है, संतों का कहना है, खड्डों में उल्लासनगर है। तो किस प्रकार का आपने शहर में विकास किया, आमदार जी जरा शहरवासियों को बताइए, कृपया करके बताइए। आप लोगों ने क्या काम किया, कृपया शहरवासियों को बताइए। मैं आपको बताऊं, अगर मैं तुलना करूं दो आमदारों की, तो एक 140 के आमदार श्री बालाजी केनिकर और एक 141 के आमदार, अगर हम तुलना करें
तो वहां पर बालाजी केनिकर साहब ने 5 नंबर में सिंधु भवन दिया, टेनिस कोर्ट दिया, वहां पर एक ही रूफ के अंदर तहसीलदार ऑफिस का ऐसा भवन निर्माण किया जो एक ही रूफ के अंदर 5 से 6 डिपार्टमेंट वहां पर काम कर रहा है आज की तारीख में। तो कई लोगों को भटकने की जरूरत ना पड़े, काफ़ी रोड बनवाए। वो रोडों का भी उल्लेख हमने दिखाया था पिछले दिनों, तो उन्होंने काम अच्छा किया। मेडिकल कॉलेज तक, क्योंकि हमारे उल्लासनगर के बच्चों लोगों को बॉम्बे जाना पड़ा था पढ़ाई के लिए, या पूना या नासिक या औरंगाबाद इस प्रकार के बड़े बड़े शहरों में जाके पढ़ना पड़ रहा था, लेकिन पिछले साल से अंबरनाथ में मेडिकल कॉलेज का शुरुआत हो चुकी है। वो डॉक्टर बालाजी केनिकर की देन है। तो उन्होंने तो बड़े बड़े काम कर लिए, सत्ता में तो दोनों थे। तो हम उस बाजू देखते हैं 140 में अंबरनाथ विधानसभा में, तो वहां पर अच्छे काम हुए हैं। और अगर हम यहां पर आते हैं 141 में, यानी 1 2 3 वरम मारल कांबा, तो वहां पर ढूंढना पड़ता है विकास को। ऐसा विकास कुटे गेला बाबा, किधर भी नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कि भैया आपने क्या विकास किया शहर के बारे में, हमारे शहर की जनता आपसे जानना चाहती है। देखिए, आज लोग त्राई तरह परेशान हैं, आपने कुछ नहीं दिया शहर वासियों को। ये 5 साल जो पिछले गए, वो कहीं ना कहीं उस पर शहर पीछे हुआ है। काफ़ी लोगों ने शहर से पलायन करके गए। आप मुझे इतना बताइए, अंबरनाथ चले जाते हैं, यहाँ से 3.5 किलोमीटर का फासला है, वहाँ पे 24 घंटा पानी है, रोड रस्ते अच्छे हैं। यहाँ से आप कल्याण चले जाओ वापस 4 किलोमीटर दूरी से, तो वहाँ पे भी रोड रस्ते अच्छे हैं, वहाँ पे भी 24 घंटा पानी है। उल्लासनगर में क्यों नहीं? क्या उल्लासनगर महानगर पालिका नहीं है क्या? महानगर पालिका का दर्जा मिला हुआ उल्लासनगर शहर को, तो उल्लासनगर को वंचित क्यों किया गया पानी से? क्यों रोड रास्ते बरोबर नहीं है? क्यों हॉस्पिटल की सुविधाएं बरोबर नहीं है? यहाँ पे बड़े बड़े कहते हैं नेता भारतीय जनता पार्टी के कि हमने कैशलेस हम हॉस्पिटल लेके आए। भैया आप नहीं लेके आए वो कैशलेस हॉस्पिटल, वो खाजर साहब की देन है। खाजर साहब ने कैशलेस हॉस्पिटल दे के शहर में विकास किया है। काम वो लोग करते हैं, आप वही उनके मुद्दे लेके अपने बैनर पोस्टर लगा के और प्रचार करते हो कि हमने विकास किया। यहाँ पर शहर में रोडों की ज़रूरत है, आप रोड तो दे नहीं पाते हो, बात नहीं करते मेट्रो ट्रेन की। कैसे लोगों को हजम होगी बात? वो कहते हैं ना कि जब टायर घिस जाता है और गाड़ी का पंचर होता है, तो उसका एक ही इलाज होता है कि टायर को बदल के नए टायर लगा के और गाड़ी को चलाना होता है। वैसे ही दुर्दशा हमारे उल्लासनगर की हो चुकी है। एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है शहर के अंदर, एक ऐसे टायर के रूप में एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो हमारे उल्लासनगर की गाड़ी को रफ्तार से लेके जाएं, प्रगति की ओर लेके जाएं, डेवलपमेंट की ओर लेके जाएं और भ्रष्टाचार मुक्त उल्लासनगर कर दे। तभी जाके उल्लासनगर शहर का विकास होगा। बड़ी बड़ी बातें करना अभी नेताओं को बंद करना चाहिए। अभी मुद्दे पे आना चाहिए कि भैया हमने किया क्या है। पिछले मैनिफेस्टो में भी आपने कितना काम किया, उसका कोई जवाब नहीं है। अगर हम कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि भाई फिर सुबह की न्यूज़ चैनल वाला ज़्यादा बोलता है। मैं सच्चाई बोलता हूं। आप भले मुझे बाइकआउट कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं लोगों को सच्चाई दिखाऊंगा। आपको सच्चाई से एलर्जी है और मुझे सच्चाई से प्यार है। आपको डर लग रहा है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। अरे जो लोगों ने झेला उसका क्या? बेचारे लोग घर से बेघर हो चुके, बेचारे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बेचारे लोग रास्ते के लिए तरस रहे हैं, इतनी रोड पे धूल मट्टी, लोग बीमार हो रहे हैं। उसका कभी किसी ने विचार किया? आपने क्या दिया शहरवासियों को? कुछ नहीं। खाली मंचों पे आके बड़ी बड़ी बातें करना और कहना
हमारी जो लड़ाई है वो सत्य और असत्य की लड़ाई है। क्या होता है सत्य असत्य, क्या होता है जरा बताइए, आइए हमारे कैमरा पे आइए और बताइए शहरवासियों के आपने काम क्या किया है। हमारे शहर की जनता जानना चाहती है कि पिछले 5 सालों के अंदर आमदार आपने क्या काम किया, और वो लोगों का अधिकार है आपसे पूछना। खाली हैप्पी स्ट्रीट का कार्यक्रम करके, लोगों को 2 घंटा मनोरंजन करके और अब आंखों में लोगों के धूल नहीं झोंक सकते हैं। आमदार साहब, बेचारे लोग बड़े परेशान हैं, उल्लासनगर के लोग। बस जाते हुए इतना ही कहूँगा, इस बार समय निकाल के ज़रूर आप अपने परिवार के साथ मतदान करने जाएं, और जब आप मतदान करने जाएं तब एक बार उल्लासनगर का दृश्य अपने आंखों में लेके, उस पीड़ा को नज़र में रखते हुए कि किस पीड़ा से हम गुजरे हैं, तब जाके वोट कीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।